नमस्कार साथियों, उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर एक विशेष विषय के लिए विशेष चर्चा के साथ हाजिर हैं। आज हमारा जो चर्चा का विषय है वो है हमारा सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा 2022। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी हाल में ही ये परीक्षा आयोजित हुआ है। सीजीपीएससी जो मेंस का 2022 का जो प्रश्न पत्र है वो लगभग आप सभी ने देख लिया होगा। और इस प्रश्न पत्र में जो हमारा प्रश्न पेपर नंबर जो 6 है या प्रश्न पत्र क्रमांक जो 6 है उसका जो भाग 1 है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं दर्शन शास्त्र। और दर्शन शास्त्र जो कि कुल 75 नंबर का है, 75 मार्क्स का है। इस विषय को कैसे पढ़ना चाहिए, इसके जो क्वेश्चन आंसर है इसको हमको कैसे सॉल्व करना चाहिए, इसके दौरान जो है या फिर इस दौरान इस तैयारी के दौरान जो है हमको मेंस का आंसर राइटिंग कैसे करना चाहिए, इन सभी विषयों पर हम विशेषकर दर्शन शास्त्र के विषय के रूप में हम परिचर्चा करेंगे। इस परिचर्चा को करने से पहले कुछ विशेष बात है। जैसे कि आपको पता होगा कि उड़ान आईएएस एकेडमी विगत 13 वर्षों से राज्य स्तरीय पीएससी प्री का टेस्ट सीरीज आयोजित कर रहे हैं। और वर्तमान में जो है आप देखेंगे इस वर्ष के लिए कुल 50 टेस्ट सीरीज आयोजित होना है, जो कि न्यूनतम फीस में होने वाला है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में होने वाला है। हमने जितना भी तैयारी किया है उस तैयारी का आखिरी जो रिमार्क है, आखिर हम कहाँ तक पहुंचे, इसकी पूरी आधारशिला हमारा टेस्ट सीरीज होता है। तो ये जो है आप 2 जुलाई 2023 से प्रारंभ हो रहे हैं, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए सीधे मुद्दे पे आते हैं और हमारा मुद्दा है भारतीय दर्शन। तो दर्शन शास्त्र का पेपर नंबर 6, 75 मार्क्स। इस विषय को हमको कैसे डील करना है इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको समझना होगा कि हमारा जो दर्शन शास्त्र का विषय है इसको 2 भागों में हम डिवाइड कर लेते हैं। पहला भाग आपको दिखता होगा कि ये भारतीय दर्शन का है, इंडियन फिलोसोफर इसमें शामिल है। इसके अलावा वेद पुराण गीता, इसके बारे में हमको पढ़ना होता है। दूसरा अगर हम पार्ट यहाँ पर उठाकर देखते हैं तो वो है हमारे पास पाश्चात्य दर्शन का। जब हम वेस्टर्न फिलोसफी को देखते हैं तो इसमें हम देखते हैं जो वेस्टर्न के जो फिलोसफर हैं वो तो है ही, इसके अलावा यहाँ पर हमको अपने जीवन में या फिर प्रशासनिक नीतियों के दौरान या प्रशासन के दौरान जिन जिन बातों का विशेष महत्व है, जैसे कि आपका सहिष्णुता, पंथ निरपेक्षता, अशुभ की समस्या, नैतिक मूल्य, सत्यनिष्ठा, आचरण संहिता, भ्रष्टाचार और विशिल ब्लोअर, ऐसे तमाम मुद्दों पर हमको जानकारी रखना होता है और अपने जीवन में इनको सामंजस्य के साथ, स्थायित्व के साथ जो है अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो ये पेपर जो है हमको समझना है इसकी पृष्ठभूमि क्या है और इस पेपर के दौरान हमारा मन मस्तिष्क कैसा होता है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हमको देखना है इस विषय की रणनीति क्या होगी। हम समझते हैं कि जो अलग अलग विषय है उन सभी विषयों की अलग अलग रणनीति होनी चाहिए, तभी उन पर जो है हम मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं या गेन कर सकते हैं। जैसे कि हम इतिहास विषय को पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें फैक्ट डालते हैं, उसमें मैपिंग करते हैं, इसके अलावा उसमें स्पेसिफिक कोई लोकेशन है आपका उसको डील करते हैं। लेकिन ये विषय थोड़ा अलग रणनीति का है। इस विषय को हम बार बार तो पढ़ते नहीं लगातार, ये जो है केवल मेंस का हिस्सा है हमारे लिए। लेकिन अगर हम देखें तो हमारा जीवन से लेकर अंत तक, हमारे पढ़ाई के शुरुआत से लेकर अंतिम पड़ाव तक हर जगह हमको जो है दर्शन का प्रयोग करना ही होता है। और हर व्यक्ति दार्शनिक होता है, हम सब के अंदर कुछ ना कुछ मनोभावना होती है, इसको हमको व्यक्त करने आना चाहिए। तो इस विषय की रणनीति में सबसे पहला दिन तो ये है कि ये हमारा तीसरा दिन है, मेंस के एग्जाम का तीसरा दिन है और दूसरा पेपर है। इस समय तक अगर आप देखें, सामान्य मना मस्तिष्क की बात करें या विशेष मना मस्तिष्क की बात करें, दोनों ही थकावट फील करता है। इस दौरान जो क्षमता है उसमें कहीं ना कहीं गिरावट आपको महसूस होगी। और इस समय जब क्षमता आपकी कम है, इस समय आपको दार्शनिक बातें करनी है। ये उतना आसान होता नहीं, लेकिन फिर भी हमको इसको करना है। जब दार्शनिक बातें लिखना है आपको और वो 3 घंटे का समय है उसमें आपको लिखना है, तो इसके लिए हमको सबसे पहले जो है तैयारी के दौरान दार्शनिक शब्दावली तैयार करके रखना चाहिए। ठीक है, तो इस दौरान सबसे पहला चीज क्या होगा हमारे लिए कि हमको दार्शनिक शब्दावली तैयार करना है पढ़ाई लिखाई के दौरान अपने। दूसरा चीज है हमारे पास तत्समी शब्द, संस्कृत के जो आए हुए शब्द होते हैं जिनको हम तत्समी शब्द बोलते हैं, इनका जब शब्द नियोजन हम लगातार करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारे लिखावट में थोड़ी स्पष्टता आएगी, थोड़ा क्लियरिफिकेशन आएगा हमारे लिखावट में। तीसरा चीज है यहाँ पे गागर में सागर भरना। चूंकि आपको 2 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर और 15 नंबर में सवालों को डील करना है, और इन सवालों को डील करते समय जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका
शब्द की सीमा को याद रखना है आपको। उसी शब्द की सीमा में आपको कुछ छोटे मोटे चित्र बना करके या फिर इंपॉर्टेंट फैक्ट को सामने ला करके जो है इसको अपने को क्लियरिफाई करना है। ठीक है, तो गागर में सागर भरने की कला धीरे धीरे आएगी, लेखन अभ्यास के दौरान आएगी। इसके अलावा संस्कृत के कोटेशन, ज्यादा नहीं तो कम से कम मेंस के एग्जाम से पहले हमारे पास 4 से 5 जो बड़े कोटेशंस हैं जिसको हम लगातार व्यवहारिक जीवन में यूटिलाइज करते हैं, वो हमको याद होना चाहिए। इसके अलावा आकर्षक प्रस्तुतिकरण, लिखना हम सबको आता है, 10वीं क्लास तक का सिलेबस है तो लगभग मान के चलिए हमको आता तो है, लेकिन इसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो आपके नंबर में डिफरेंट पैदा करेगा। ठीक है, और इसके लिए ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा आपको स्पेशल लिखना है, आपको सामान्य से अच्छा लिखना है। ठीक है, इसके अलावा नवाचारी भाव और शब्द सीमा, जो आप लिख रहे हैं जो सामान्य भाव है वो तो रहे ही, इसमें अगर कुछ आगे की राह आप जोड़ सकते हैं तो उसको जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। शब्द सीमा को बिल्कुल भी क्रॉस नहीं करना है, ये आपको गांठ बांध के रखना है। इसके अलावा प्रश्नों की जो प्रकृति है, प्रश्न हमसे क्या पूछ रहे हैं, अगर मान लीजिए आप किसी दर्शन के बारे में जानते हैं आप पूरा, तो आपको देखना है उस दर्शन के बारे में पूरा पूछा है कि किसी स्पेसिफिक पार्ट को पूछा है। ठीक है, ये जब तक हम प्रश्नों की प्रकृति को देख करके जानेंगे नहीं, प्रैक्टिस में नहीं रखेंगे, तब तक हमारा क्लियर नहीं होगा। इसके अलावा है सामान्य और सहज ज्ञान, किसी भी विषय को जब हम पढ़ते हैं तो उसका एक फ्रेमिंग हमारे पास तैयार होना चाहिए। पूरे दर्शन शास्त्र का ज्यादा नहीं तो आपको भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन के 3 से 4 पेज के नोट्स जो कि शॉर्ट नोट्स होंगे उसको बना के रखना चाहिए। एक सामान्य समझ हमारे पास होना चाहिए, जैसे कि अगर मान लीजिए हम किसी भी दुनिया के किसी भी देश के बारे में जानना चाहें, जैसे मान लीजिए अमेरिका के बारे में जानते हैं, हम पूरा नहीं जानते, इतना जानते हैं कि दुनिया का सबसे विशाल मजबूत देश है, उसका जीडीपी टॉप में चल रहा है, बहुत पावरफुल देश है, आर्मी में टॉप में है, ऐसा हम पढ़ते हैं। सामान्य बातों को जब जान लेते हैं तो उसके बारे में थोड़ा बहुत हम लिखने के लायक बन जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस रणनीति पे आपको ध्यान करना है, इस रणनीति पे आपको ध्यान देना है। इस रणनीति को ध्यान में देने के बाद हम जो है जब सिलेबस को देखते हैं, फिर से एक बार देखते हैं सिलेबस को। सिलेबस में वेद, पुराण, उपनिषद, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, गीता दर्शन, षट दर्शन, ये आपको प्योर हिस्ट्री में पढ़ने को मिलता ही है। इसके बारे में कोई भी कैंडिडेट के पास एक सामान्य समझ हो ही जाता है लगभग। ठीक है, इसके अलावा चारवाक दर्शन और कौटिल्य का दर्शन, इसको भी हम इतिहास में ही पढ़ते हैं। आधुनिक इतिहास में हम जो है जितने भी हमारे इतिहास के ऐसे प्रणेता जिन्होंने जो है भारत की आजादी में अपना योगदान दिया है, या फिर मध्यकाल के जो धार्मिक सुधार आंदोलन में अपना कुछ न कुछ योगदान दिया है, उनके बारे में भी पढ़ते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से गुरु नानक देव जी हैं, गुरु घासीदास जी, वल्लभाचार्य, स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंद, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। इन सब के बारे में हमको इतिहास पढ़ने के दौरान या फिर दर्शन शास्त्र को पढ़ने के दौरान एक छोटी सी समझ तो हो जानी चाहिए। एक छोटी समझ, जैसे कि वेदों के बारे में, वेद कितने हैं, वेदों के रचयिता कौन है, वेदों का आधार क्या है, ये तो हमको पता होना चाहिए। वैसे ही आपको पुराणों और उपनिषदों के बारे में पता होना चाहिए कि पंचम वेद आपके पुराण है। उपनिषद जो है भारतीय दर्शन के जनक है, जिसमें आप और हम ये देखते हैं कि उपनिषद जो है गुरु के समीप जो बैठकर अपना ज्ञान प्राप्त किया जाता है वही है आपका, जो कि वेदांत है, वेदों का ये अंतिम भाग है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो जिस समय वैदिक सभ्यता अपने चरम पे था, जिस समय उस पर कर्म कांड का आरोहण हो गया, जिसके कारण जनता परेशान हुई और धार्मिक सुधार आंदोलन चालू हो गया, और इसी दौरान आप देखते हैं कि जैन धर्म आया। जैन धर्म जो है अहिंसा के कॉन्सेप्ट पे आया था पूरा, महावीर स्वामी इसके प्रमुख रहे हैं। उसके बाद आप देखते हैं कि बौद्ध धर्म आया। बौद्ध धर्म जो है अनात्मवाद के सिद्धांत पे आया, अनिश्वरवाद के सिद्धांत पे आया। मोक्ष कैसे मिल सकता है इसके बारे में बातचीत यहाँ भी किया गया। तो ये जो है अगर देखा जाए तो कठिन जीवन के बजाय सरल जीवन की ओर मानव के जीवन को ले गया, ये इसकी कहानी है। गीता का दर्शन पूरी दुनिया का आधार है, पूरी दुनिया का आधार ही कर्म है, तो कर्म करने से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। स्थित प्रज्ञ के बारे में हम लोग बातचीत करते हैं कि जो जैसा हो रहा है उसमें हमको संतुष्ट रहना है, केवल हमको कर्म करते रहना है। इसके अलावा गीता में आपको बात करना है स्वधर्म के बारे में, 4 वर्ण को जो जो कार्य मिला है उसको पूरा ईमानदारी से करना है आपका, इसके बारे में बातचीत हुआ है। वैसे ही हमारे पास अपना सर दर्शन है, जिसमें हम पढ़ते हैं सांख्य दर्शन है, न्याय दर्शन है, योग दर्शन है आपका। इसके अलावा पूर्व मीमांसा है, उत्तर मीमांसा है, वैशेषिक दर्शन है। ये सब के प्रणेताओं के नाम हमने प्री में पढ़ाई है। इसके बारे में हमको मेन चीज जानना है, जैसे कि सांख्य दर्शन संख्या पे आधारित है कि संख्या में 23 और 2 25 तत्वों से पूरे विश्व की उत्पत्ति हुई है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं यहाँ पे। तो ऐसे सामान्य समझ हमको बना के रखना है। चारवाक दर्शन क्या कहता है, पूरा भौतिकवादी है, जो दिख रहा है वही है, ऊपर क्या पता हम ठगा जाएं,
पता चल रहा है मोक्ष नाम की कोई चीज ही नहीं है, स्वर्ग लोक नाम की कोई चीज ही नहीं है। चार्वाक कहता है जो मुझे दिख रहा है मैं उसे ही मानूंगा, और इसीलिए कहता है वो वर्तमान के जीवन में जो जो मिल रहा है उस पूरे जीवन में आपको जी लेना है। इसीलिए कहता है वो कर्ज लेकर के घी पियो। ठीक है, तो ये चार्वाक का दर्शन है। कौटिल्य या विष्णुगुप्त शर्मा, जो कि भारत का पहला विशाल साम्राज्य जो आपका मौर्य साम्राज्य है, उसको बनाने वाले, उसके नींव को रखने वाले व्यक्ति का नाम ही है कौटिल्य। उस समय का जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है वहां के प्राध्यापक है ये। इनके सिद्धांतों की जब हम बात करते हैं तो आपने पढ़ा होगा कि एक सिद्धांत है मंडल सिद्धांत। किसी भी राजा को अजय होना है तो मंडल सिद्धांत जानना जरूरी है। इसके अलावा हम पढ़ते हैं सप्तांग का सिद्धांत। प्रशासन को चलाने के लिए सप्तांग का सिद्धांत जानना जरूरी है। शरीर के 7 अंगों से कंपेयर किया गया हमारे प्रशासन का। ठीक है, तो इस तरह से देखते हैं तो ये सामान्य समझ हम यहां तक बना लेते हैं। सामान्य सहज को जानने के बाद ही, या सामान्य और सहज समझ को जानने के बाद ही थोड़ा हम एक्स्ट्रा एड ऑन कर सकते हैं उसमें। ठीक है, इसके बाद हमको देखना है गुरु नानक देव जी के बारे में। आपको पता होगा 1469 में पाकिस्तान के तलवंडी में इनका जन्म हुआ है। 1469 का मतलब मध्यकाल हमारा आ चुका है। यहाँ पर इस्लामिक सत्ता स्थापित हो चुकी है, लेकिन भारतीय समाज में जो बुराइयां हैं, आपका छुआछूत का, धार्मिक रूप से मूर्ति का, पूजा पाठ का, ये सब बुराइयां हैं, इन सब के विरोध में गुरु नानक देव जी ने काम किया है। लंगर प्रथा को लाया उन्होंने यहाँ पे। इसके अलावा लोगों को संगठित करने का प्रयास किया। गुरु घासीदास जी, छत्तीसगढ़ में अगर आप देखेंगे समाज सुधारक प्रणेता के रूप में इनका नाम प्रसिद्ध है। 1756 से लगातार कार्यरत हैं। मद्यपान का निषेध करना हो, जाति प्रथा, कर्मकांड का निषेध करना हो, महिलाओं के संबंध में बात करनी हो, या मानव मानव एक समान, मनखे मनखे एक समान, ऐसी अवधारणा वाले गुरु घासीदास जी हैं। इसके अलावा वल्लभाचार्य जी, भगवान श्री कृष्ण को पतित पावन मानते हैं। वो उनको जब आप पति के स्वरूप में स्वीकार कर लेते हैं, मतलब हर चीज उन्हीं को मान लेते हैं, तो आपको मोक्ष मिल जाएगा, ऐसी बात करते हैं वो, जो कि चंपारण से संबंधित है। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद जी, भारत की पुरातन संस्कृति का डंका बजाने वाले पूरे दुनिया में स्वामी जी हैं। इसके अलावा श्री अरविंद, अतिमानस या फिर मानव की जो विशिष्ट क्षमता के बारे में बताया है। महात्मा गांधी जी, भारत के राष्ट्रपिता, जिन्होंने भारत की लगभग समस्त बुराइयों से लड़ने का प्रयास किया था, और सभी के लिए अगर देखा जाए तो गांधी मीमांसा दिया है उन्होंने, गांधीवाद दिया हुआ है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, भारतीय समाज का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आपका छुआछूत, वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा, असमानता, इस पर उन्होंने लड़ा है, और ये भारतीय संविधान के जनक भी हैं। इसके अलावा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जो अहम से वयम तक की जो भावना है, जिसमें हम व्यक्ति से लेकर ब्रह्मांड तक की परिकल्पना करते हैं, तो इस संपूर्णता का पाठ जो है दीनदयाल उपाध्याय जी ने पढ़ाया था। तो ये एक सामान्य समझ हमने विकसित कर लिया है। इसके बाद लिखने में हमको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, बस प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चंस किस स्वरूप में आ रहे हैं इसको हमको देखना है, शब्द सीमा का ध्यान करना है। तो लगातार जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे जो है आप इतने परिपक्व हो जाएंगे कि आपको लिखने में मजा आएगा, और जब आप लिखेंगे तो आपको कॉन्फिडेंट भी आएगा कि यस हमने अच्छा कर लिया है। ठीक है, जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमको देखना है पाश्चात्य दर्शन। इससे पहले जो भी हमने भारतीय दर्शन को देखा है उसका आधार है आपका अध्यात्म। आधार हमारा अध्यात्म था इससे पहले, और जो हमारे जीवन में दुख होता है, जैसे हम देखते हैं कभी मौत आता है, कभी जन्म आता है, कभी व्यक्ति परेशान होता है, कभी बीमारियों से घिरता है, कभी महामारियों से घिरता है, तो जब ऐसे दुख को हम देखते हैं तो हमारे मन में ये विचार उत्पन्न होता है, यहां भी कोई है और यहां से दूर पारलौकिक सत्ता भी है। तो ये भारतीय दर्शन है। तो भारतीय दर्शन हमारा यह लौकिक और पारलौकिक दोनों है। यहाँ की सत्ता पे और यहाँ से बाहर की सत्ता पे, मतलब ईश्वर की सत्ता में हम विश्वास करते हैं। लेकिन पाश्चात्य दर्शन इसके जस्ट उलट है। इनके दर्शन के जन्म का आधार ही क्यूरियोसिटी है, कौतूहल है। ये पूरा पूरा बुद्धिवाद पर आधारित है, बौद्धिकता पर आधारित है। ये गणित का, तर्क का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद सोचते हैं कि आखिर धरती का निर्माण क्यों हुआ, आखिर पृथ्वी का निर्माण क्यों हुआ, आखिर पानी क्यों बना, आखिर हवा क्यों बना, आखिर इस पूरे संसार को कौन विकसित किया। ये सब अवधारणा जो है अगर आप देखेंगे तो पाश्चात्य दर्शन का मूल बताता है। ठीक है, जिसमें हम बड़े बड़े दार्शनिकों को देखते हैं। इन सभी दार्शनिकों के बारे में पढ़ करके इनका जो सार 2-3 लाइन में हमको निकालना है, उसके बाद ही हम समझ पाएंगे। जैसे कि प्लेटो और अरस्तु, ये दो नाम आपको दिखता होगा, दोनों ही नाम सिकंदर से जुड़े हुए हैं। सिकंदर के गुरु का नाम है आपका अरस्तु, अरस्तु के गुरु का नाम है प्लेटो, और प्लेटो के गुरु का नाम है सुकरात। ये उस समय से यहाँ पर इनका व्यक्तित्व चर्चा में है जब इन्होंने
सामान्य जो मानसिकता थी उसका विरोध किया था, और आपको पता होगा सुकरात को विष का प्याला भी पीना पड़ा था। ठीक है, इसके अलावा डेकार्ट की एक पद्धति है जिसको हम संदेह पद्धति कहते हैं। दुनिया में सब पर संदेह कर सकते हैं, लेकिन जो संदेह करने वाला है उसके ऊपर संदेह कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो इस तरह से हमको स्पिनोजा, लाइबनिज, लॉक, बर्कले, ह्यूम, कॉन्ट, हैगल, ब्रैडले, मूर, एयर, जॉन डीवी, सात्र, यहां तक हमको पूरा हमारे जो विदेशी दार्शनिक है उनके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा धार्मिक सहिष्णुता से लेकर विशिल ब्लोअर तक भारतीय समाज में अगर आप देखेंगे इन सब का कुछ ना कुछ महत्व है, हमारे जीवन से कहीं ना कहीं ये संबंधित है। जैसे अशुभ की समस्या, जो हम चाहते हैं वो नहीं हो रहा है, वो सब अशुभ है हमारे लिए। तो ये सामान्य जानकारी और समझ होना चाहिए। तो ये सामान्य जानकारी और समझ को होने के बाद जो है हम सीधे बात कर लेते हैं क्वेश्चन पेपर पे। आखिर 2022 का जो क्वेश्चन पेपर आया वो किस पैटर्न में था? इससे पहले कुछ रॉ मटेरियल आपके पास तैयार होने चाहिए। जैसे कि इससे पहले आपको बताया गया कि हमारे पास कुछ कोटेशंस तैयार होने चाहिए जो कि संस्कृत भाषा में हो। जैसे कि यहाँ पर जब भी भौतिकवादी जीवन धारा के बारे में आपको बताना है, चारवाक का एक दर्शन है, कर्ज लेकर घी पियो। वो कहते हैं यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कृतः। ये जो एक सार लाइन है चारवाक लोगों का, तो इस बात को जहां पर भी आप भौतिकवाद की अवधारणा बताएंगे वहां पे आप लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे योग दर्शन भी हमको पढ़ना है। जहां जहां मना मस्तिष्क की बात होगी, हम जानते हैं कि चित्त का निरोधी क्या है? आपका योग है, चित्त वृत्तियों का निरोधी योग है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है योगस चित्त वृत्ति निरोधा, अर्थात मन और चित्त की वृत्तियों का सर्वथा रुक जाना और समाप्त हो जाना ही योग है। ठीक है, इसके अलावा आप देख रहे हैं वासुदेव कुटुंबकम, जो कि एक भारतीय परंपरा का मानक स्वरूप है। G20 के दौरान लगातार इस शब्दों का प्रयोग भी हो रहा है, अभी आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर एक शब्द है अयम निजः परो वेति गणना लघु चेत श्याम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये पूरी दुनिया को जो एक करने का जो सार्थक वाक्य है वो यहाँ से हम ले रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे श्रीमद् भगवद गीता का एक संपूर्ण वाक्य है जो कर्म पर आधारित है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोस्त कर्माणि। ठीक है, तो ज्यादा नहीं, हमारे पास 4 से 5 रेडीमेड मटेरियल जो कि कोटेशन के रूप में हमको प्रयोग करना है वो हमारे पास होने चाहिए। ठीक, इसके बाद हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास सीधा आ रहा है क्वेश्चन पेपर 2022 CGPSC मेंस का क्वेश्चन पेपर, जो कि अभी हाल में ही हुआ है। ये क्वेश्चन पेपर जो है आपका पार्ट 1 है, आपका 75 नंबर का है ये। इस 75 नंबर में अगर आप देखेंगे 30 से 35 नंबर पाना तो बहुत आसान है, बिल्कुल भी कम समझ में आप पा सकते हैं 30 से 35 नंबर। लेकिन अगर आप इसी को 55 से 60 नंबर के बीच में ले जाना चाहते हैं तो इसमें बहुत ज्यादा आपको मेहनत नहीं करना है। इससे पहले जो रणनीति बताया अपना, इससे पहले जो भी रणनीति बताया गया है, केवल आप उसको भी अगर फॉलो अप कर लेंगे और थोड़ा बहुत आंसर को लिखने का यहाँ से अगर आप टेक्निक सीख जाएंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर इस क्वेश्चन पेपर में एक प्रश्न है आपका, नीति क्या है, या नीति से आप क्या समझते हैं? एथिक्स। हम जानते हैं कि हमारे जीवन में सही क्या है और गलत क्या है, ये पूरा पूरा एथिक्स पे डिपेंड करता है। हमारे जीवन के कुछ वैल्यूज होते हैं, रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, वो एथिक्स है हमारे लिए। तो यहाँ पर देखिए मानवीय व्यवहार में उचित अनुचित की मीमांसा, थोड़ा सा देखिए शब्दावली चेंज हो गया। मीमांसा का मतलब भी ज्ञान ही होता है जिसमें उचित समय व उचित स्थान पर उचित कार्य करने की कला समाहित हो। कब हमको यहाँ पे क्या काम करना है वो ही क्या आपका नीति है। नीति जो है मानवीय जीवन का सकारात्मक आधार है, ये आप लिख लिए। इसमें आपको एक ही नंबर मिलना है, चाहे आप कितना भी अच्छा लिख लीजिए। थोड़ा सा कलाकारी आपको करना है कि हल्का सा यहाँ पे जगह बचा करके आपको क्या कर देना है, नीति में क्या क्या होना चाहिए? मानवीयता होनी चाहिए, नीति में जवाबदेही होनी चाहिए, नीति में ईमानदारी होनी चाहिए, नीति में मानवता होनी चाहिए, लोक मर्यादित व्यवहार होना चाहिए। अगर आप इतना यहाँ पे जस्ट किनारे में लिख देते हैं तो जांचने वाला 1 नंबर यहाँ देगा और हो सकता है 1 या आधा नंबर यहाँ देगा। तो इस तरह से अगर आप देखें इसमें ज्यादा से ज्यादा नंबर आप पा सकते हैं ऐसा लिख करके। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं, कुछ सवालों को हम देखेंगे। दूसरा सवाल आया है 2 नंबर में, उपनिषदों का मूल विषय क्या है? हमको उपनिषद के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी होगा क्योंकि हमने इसको इतिहास में भी पढ़ा है। जैसे कि उपनिषद क्या है? भारतीय दर्शन के जनक हैं, इन्हीं को हम वेदांत तो बोलते हैं। गुरु के समीप जो बैठकर हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो आपका उपनिषद है। उपनिषदों की संख्या 108 है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ पे प्रश्न पूछा है इसका मूल विषय क्या है। इसका हमसे क्या पूछ रहा है? ये जो कोर सब्जेक्ट है ये पूछ रहा है आपसे।
आप चाहें तो थोड़ा बहुत बता सकते हैं कि कुल 108 उपनिषद, जिसको कि वेदांत या भारतीय दर्शन का जनक कहते हैं, इसका मूल विषय आत्मविद्या, आत्मज्ञान व आत्मचिंतन है। मतलब कि अगर हम देख रहे हैं सेल्फ रियलाइजेशन की बात पूरी पूरी है आपके उपनिषद में, ठीक है। हमको स्वयं के बारे में जानना है कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं क्या करने आया हूं। ये जो है उपनिषद का मूल विषय है। यहां तक बात क्लियर होगा। इसके अलावा अगर आपको थोड़ा सा जो जगह आपको जो मिला हुआ है उस जगह को यूटिलाइज करेंगे तो उपनिषद में आपको क्या बताया गया है, पर ब्रह्म के बारे में बताया गया है, अपर ब्रह्म के बारे में बताया गया है, जो कि क्या है, ब्रह्म तत्व है। ठीक, ब्रह्म तत्व या सार तत्व इस पूरे दुनिया का वो है आपका पर ब्रह्म, जिसको हम बोल देते हैं। तो ब्रह्म तत्व के दो स्वरूप है, पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म, दोनों के बारे में बता दीजिए। इसके अलावा हमारे अंदर जो आत्मा है, जो सार तत्व है, उसके बारे में। तो ये चार तत्वों के बारे में जो है उपनिषद में मूल विषय से बताया गया है, ये आप बता सकते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला एक सवाल आया था, चार्वाक दर्शन की परिभाषा दीजिए, ये 2 नंबर में आया था। तो हमको चार्वाक दर्शन के बारे में जो हमको जो कोटेशन मिला है हम उसका प्रयोग कर सकते हैं किनारे में। इसके अलावा चार्वाक एक्चुअल में क्या बताना चाहता है, तो चार्वाक जो है पूरा पूरा इहलौकिक है, भौतिकवादी दर्शक है वो, तो भौतिकवाद पर आधारित है। वो क्या कहता है कि जो भी ज्ञान अस्पष्ट है, जो भी ज्ञान सामने नहीं है, उस ज्ञान को मैं स्वीकार नहीं कर पाऊंगा, उसका ये कहना है। तो उसका कहना क्या है कि जो ज्ञान मेरे सामने है, जिसको मैं आंखों से देखता हूं, मैं आंखों से देख करके महसूस कर पाता हूं, उसी ज्ञान को मैं मानूंगा। ठीक, तो ये भौतिकवादी दर्शन है और इसमें इस कोटेशन को आप लिख देंगे। इसके अलावा वो एक शब्द कहता है, कर्ज लेकर घी पियो, इसको भी हम लोग बता सकते हैं। तो 2 ही नंबर है हमारे पास, ज्यादा संभावना है नहीं। तो कोटेशन और इसका वाक्य, इसके अलावा उसके दर्शन का नाम, इसके अलावा वो इहलौकिक है, पारलौकिक नहीं है। इस बात से हम जो है पूरे 2 नंबर यहाँ पे हासिल कर सकते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। सांख्य दर्शन में पुरुष से क्या तात्पर्य है, पूरा सांख्य दर्शन हमसे यहाँ पे नहीं पूछा है, ये सीमा है केवल 2 नंबर के लिए, 30 शब्द है हमारे पास। तो सांख्य दर्शन के प्रणेता का नाम तो हम सब जानते हैं कि कपिल मुनि है, और इसमें जो है टोटल 23 + 2 तत्वों का वर्णन हुआ है। 23 तत्व जो है हमारे शरीर से संबंधित है, हमारे मन से संबंधित है, और 2 तत्वों में जो है एक तत्व है आपका प्रकृति, जो कि जिससे हम चारों तरफ बना हुआ देख रहे हैं, दूसरा है पुरुष। तो प्रकृति की विशेषता अलग है, पुरुष की विशेषता अलग है। तो हमसे पूछ रहे हैं पुरुष के बारे में। तो पुरुष मतलब आप सामान्य स्वरूप में बोल सकते हैं आत्माएं। आत्माएं जो है सभी जीवों के अंदर एक से ज्यादा है, मतलब अलग अलग जीवों में अलग अलग है। तो इस तरह से देखेंगे तो एक जीव में एक आत्मा, तो अलग अलग जीवों में अलग अलग आत्मा। इसलिए जो है अगर आप देखेंगे तो पुरुष कैसे हैं आपका, एक से अधिक है, अर्थात अनेक हैं। इसके अलावा पुरुष पूर्णतः मुक्त है, प्रकृति जो है किसी न किसी पर आधारित है, लेकिन पुरुष कैसा है, मुक्त है। त्रिगुणातीत, पुरुष जो है 3 गुणों से परे है। आप 3 गुणों के बारे में सुने होंगे, सत, रज और तम, ये 3 प्रकार का गुण होता है, और प्रकृति जो है इन तीनों गुणों से युक्त है। लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे पुरुष तो इन तीनों से मुक्त है, ठीक है। इसके अलावा चैतन्य स्वरूप है, चेतना नाम की जो शब्द है या शब्दावली है, उससे बात क्लियर हो जाती है कि एक ऐसा स्वरूप जिसमें पूर्णतः जीव हो, एक ऐसा स्वरूप जिसमें पूरी पूरी चैतन्यता हो, उसको हम बोलते हैं चैतन्य स्वरूप। जैसे कि हम हिल डुल पा रहे हैं, हमारे अंदर सोचने समझने की क्षमता है, ये सब स्वरूप हमारे एक चैतन्य स्वरूप का ही आधार है। तो पुरुष कैसा है आपका, चैतन्य स्वरूप पर आधारित है। तो अगर आप इतने बातों को बता देंगे, पुरुष का तात्पर्य अगर आप लिख देते हैं कि पुरुष का तात्पर्य जो है आत्मा से है, और आत्मा जो है एक सार तत्व है जिसकी ये विशेषताएं हैं, और इसके दर्शन का नाम, सांख्य दर्शन के प्रणेता का नाम, और इसके अलावा टोटल जितने भी तत्व हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो 23 + 2 तत्व है, इसका अपने को वर्णन करना है, और ये काम आपका ओके हो जाता है। ठीक, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है, प्लेटो ने सद्गुण के कितने प्रकार माने हैं। इससे पहले हमने प्लेटो के बारे में चर्चा किया था, जिनका संबंध अरस्तु से है। प्लेटो ने यहाँ पे बताया है कि मानव के समाज को या फिर किसी राज्य को जब विस्तारित करना होता है या फिर उसका विस्तार करना होता है, तो यहाँ पर 3 विशेष तत्वों को एक तत्व के साथ सामंजस्यमय होना पड़ता है। सबसे पहला तत्व है विवेक, फिर सेकंड है आपका साहस, और तीसरा है संयम। इन सब के साथ जब न्याय हो जाए तो आपके सद्गुण का विकास हो जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि समाज में 4 वर्ण होते हैं,
4 वर्ण में जो राज्य को संभालने वाला जो प्रमुख वर्ण होता है वो आपका शासक वर्ग होता है, अर्थात वो राजा होता है। राजा के अंदर जब तक विवेक नहीं रहेगा तब तक समाज का और राज्य का विकास नहीं हो पाएगा। तो शासक का कर्तव्य है कि वो विवेक युक्त कार्य करे। दूसरा है हमारे यहाँ सेना या जो हमारे शूरवीर होते हैं, इनका कर्तव्य है वो साहसी रहें, इनका कर्तव्य है कि वो लोगों की रक्षा कर पाए, इनका कर्तव्य है कि वो आक्रमण के समय भागे ना। तो ये जो साहस है वो सेना का गुण होना चाहिए, तभी आपके राष्ट्र का विकास हो पाएगा। तीसरा है आपका जनता, जिसको हम वैश्य भी बोल सकते हैं। खेती किसानी करना, व्यापार करना, किसी भी कृत्य में लगे रहना, ये काम सामान्य जनता का है और जनता को संयमी होना चाहिए। जनता अगर संयमी नहीं होगा तो क्या करेंगे, वो राजा पे और सेना पे विश्वास नहीं कर पाएंगे वो। इसलिए अगर राजा, सेना और जनता, ये तीनों के अंदर विवेक, साहस और संयम के अलग अलग जो गुण होने चाहिए वो हो जाए और वे सभी इसके साथ न्याय करना प्रारंभ कर दें, जिसको जो जो यहाँ पर व्यवहार मिला हुआ है अगर वो उसको फॉलोअप करना चालू कर दें तो क्या होगा, निश्चित स्वरूप में जो है राज्य का उत्थान होगा और विकास होगा और जो भी लक्ष्य है उस लक्ष्य की प्राप्ति हो पाएगी। तो प्लेटो के सद्गुण के कितने प्रकार माने हैं, प्लेटो ने सद्गुण के कितने प्रकार माने हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तो 4 प्रकार माने हैं, जिसमें से 3 आधार है और उसका एक बेस है। ठीक है, जिसमें से 3 आधार है और एक उसका आउटपुट है। तो इस तरह से ये 5वां क्वेश्चन था, ये भी 2 नंबर का था, इसमें भी आपको ज्यादा जगह नहीं मिला है तो एक छोटे से चित्र का प्रयोग हम कर सकते थे। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। अगला है असत कारणवाद से आप क्या समझते हैं। सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि ये सांख्य दर्शन का सवाल है। ये सांख्य दर्शन में जो है संख्या के आधार पर 23 और 2 संख्या के आधार पर पूरे दुनिया की रचना को बताया गया है। इसमें बताया गया है कि जो कारण और कार्य है, इसमें कारण और कार्य की विशेष व्याख्या की गई है। ऐसा बताया गया है कि कोई भी कारण उत्पन्न हो रहे हैं, जैसे मान लीजिए तिल नाम का कोई आधार है, उससे तेल नाम का कोई कारण उत्पन्न हो रहा है। तिल से तेल निकलता है, हम जानते हैं। तो ये तिल जो है ये कार्य है, ठीक है, और तेल क्या है आपका, कारण है। तो कार्य से ही कारण की उत्पत्ति होती है, लेकिन जब तक उस कार्य में वह कार्य शामिल नहीं होगा, क्या आप सोच सकते हैं कि वो कारण उत्पन्न होगा। मतलब कि जब तक तिल में तेल नहीं होगा तो तेल नाम का कारण उत्पन्न होगा क्या, तेल नाम का कारण आपको उत्पन्न होता हुआ दिखेगा ही नहीं। बालू में आपको पता होगा तेल नहीं होता, तो क्या बालू से तेल निकल सकता है, बालू नाम के कार्य से तेल रूपी कारण हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो जिस चीज में जो चीज उपस्थित है उसी की उत्पत्ति संभव है, ये है आपका असत कारणवाद। मतलब तो यहां पर क्या है, असत कारणवाद बोल रहे हैं। तो जो चीज जिसमें उपस्थित नहीं है वो उत्पन्न नहीं हो सकता। मतलब बालू में तेल उपस्थित नहीं है तो वहां से तेल उपस्थित हो ही नहीं सकता। यह है आपका असत कारणवाद। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रतीत्य समुत्पाद, एकदम फेवरेट क्वेश्चन रहा है अभी तक ये जो है बौद्ध धर्म का दर्शन है। ये तो आपको बताना पड़ेगा कि ये बौद्ध धर्म का दर्शन है। ये जो है पूरा पूरा कार्य और कारण के सिद्धांत पर आधारित है। आपका कार्य और कारण का सिद्धांत क्या होता है कि इस दुनिया में जो भी कार्य हो रहा है उस प्रत्येक कार्य का कोई ना कोई कारण है। जैसे कि मान लीजिए हमारा और आपका जन्म हुआ है, उस प्रत्येक जन्म का भी कोई ना कोई कारण है। जन्म के बाद अगर हमको मोक्ष मिल गया इस जीवन में, मोक्ष मिलने का भी कोई ना कोई कारण है, और मोक्ष नहीं मिला उसका भी कोई ना कोई कारण है। तो इस तरह से देखा जाए तो जीवन के प्रत्येक मार्ग में जो भी कार्य हो रहा है, प्रत्येक कार्य का कोई ना कोई कारण है। यही है आपका प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत। चूंकि ये 2 नंबर पर ही है तो ज्यादा आपके पास स्पेस है नहीं, लेकिन सार तत्वों को आपको बताना है यहाँ पे। ठीक, चलिए और आगे देखते हैं। लाइबनिस के दर्शन में चिद बिंदुओं के चिद बिंदु से क्या समझते हैं। जब भी हम लाइबनिस को पढ़ते हैं तो लाइबनिस क्या करते हैं, जो द्रव्य है जिसको कि हम सार तत्व मानते हैं दुनिया का, कोई ईश्वर कहता है, कोई आत्मा कहता है, कोई परमात्मा कहता है, लेकिन यहां पर लाइबनिस क्या कहता है, इसको मोनेड कह देता है। क्या कहता है यहाँ पे, मोनेड। तो जैसा कि हम ईश्वर के बारे में बोलते हैं कि ईश्वर अनंत है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ईश्वर की कल्पना जो है वो चेतन भी है और अचेतन भी है। जब आप चेतना के साथ देखेंगे तो दिखेंगे वो,
बिना चेतना के देखेंगे फिर भी आप देखेंगे, तो मतलब वो हर जगह विद्यमान है। तो जैसे आप द्रव्य के बारे में विशेष उक्तियां कहते हैं, वैसे ही आपको मोनेड के बारे में लाइबनिज कहते हुए मिलेंगे। ठीक, तो लाइबनिज का भी मानना है कि जिस द्रव्य को आप द्रव्य कहते हैं, मैं उसे मोनेड कहता हूं। मोनेड सर्वशक्तिमान है। इसके अलावा मोनेड के बारे में कुछ और शब्द भी बताते हैं वो, जैसे कि विश्व और द्रव्य की जो आप परिकल्पना करते हैं उसको मोनेड कहते हैं। वो मोनेड के बारे में कहते हैं ये भौतिक बिल्कुल भी नहीं है। जो आप सोचते हैं कि वर्तमान में आपको जीवन में जो जो दिख रहा है वैसा बिल्कुल नहीं है, वो भौतिक तत्व नहीं है, वो ये चेतन तत्व है। मोनेड में चेतना होती है, ये तत्व पर आधारित है। इसको हम और तोड़ नहीं सकते, विभाजित नहीं कर सकते, अविभाज्य है ये। इसके अलावा इसमें परम शक्ति है, इसलिए शक्ति युक्त है। ये परिपूर्ण है, ये मतलब इसमें समस्त शक्तियां विद्यमान है। इसके अलावा ये गवाक्षहीन है, एक नया शब्द है। गवाक्षहीन का मतलब होता है कि इस शक्ति को ना तो बाहर से मतलब है, ना कि बाहर के तत्वों को इस शक्ति से मतलब है। मतलब इस शक्ति का बाहर और अंदर से कोई मतलब नहीं है, अनेक है ये। यहाँ पर मोनेड के बारे में बताया गया है कि एक ना होकर के अनेक है। ठीक, ये उसकी विशेषता है। लाइबनिज जो है आपके जर्मन बुद्धिवादी दार्शनिक है, ये आपको बता देना चाहिए वहां पे। इतना अगर हम लिख देते हैं तो नंबर हमको मिलता। अगला है पूर्व स्थापित सामंजस्य के सिद्धांत को समझाइए। तो ये जो है हमारे 4 नंबर का क्वेश्चन है, पूर्व स्थापित सामंजस्य का सिद्धांत। ये भी जो है लाइबनिज का जो है आपका जड़ और चेतन का जो द्वैत सिद्धांत है, इस विरोध को दूर करने के बाद हमको पता है कि दुनिया में प्रकृति और पुरुष, जिसको हम जड़ और चेतन के स्वरूप में लाइबनिज के द्वारा समझेंगे, जड़ और चेतन को अगर आप अलग अलग मान लेंगे तो क्या होगा, इसका कार्य अलग हो जाएगा, इसका कार्य अलग हो जाएगा। तो इससे जो है जो पूरे विश्व का सामंजस्य आपको दिखता है वो दिख नहीं पाएगा। तो यहां पर जो है इन्होंने आत्मा के बारे में कहा है कि आत्मा जो है सबसे विकसित और सक्रिय मोनेड है भाई। और जो शरीर है आपका, जिसको आप जड़ के स्वरूप में रख सकते हो, ये क्या है आपका निम्न कोटि का मोनेडों का संस्थान है। दोनों अलग अलग हैं लेकिन कनेक्टेड हैं, ये सहचारी हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, आपने ऑर्केस्ट्रा देखा होगा। ऑर्केस्ट्रा में अलग अलग वाद्य यंत्र अलग अलग लोगों के पास रहता है, सब अलग अलग कार्य करते हैं, अलग अलग स्वरूप में गायन होता है, अलग अलग संगीत का अलग अलग अपना प्रक्रम होता है, प्रकार होता है। लेकिन आप देखेंगे इससे जो टोटल धुन उत्पन्न होता है, जो गाना टोटल बजता है, उससे हमको मजा आता है, उससे हम जो है रसास्वादन कर पाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक गिटार बजाने वाला और एक तबला बजाने वाला, दोनों अलग अलग लोग हैं, लेकिन वो दोनों मिलकर ही तो आवाज को गतिशीलता प्रदान कर पाते हैं, आवाज को मनमोहक बना पाते हैं। बस ऐसा ही यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर जो आपका जड़ और चेतन है अलग अलग है, लेकिन ये मिलकर ही क्या करते हैं, सामंजस्य स्थापित करते हैं। तो यह है आपका पूर्व स्थापित सामंजस्य का सिद्धांत। तो आपको इन बातों को वहां पे लिखना था मेन। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला है रीत से क्या आशा है। रीत जो है, इससे पहले आपको 2 नंबर में सवाल पूछा हुआ है। रीत के बारे में हमने सुना होगा कभी, रीत जहां की प्रीत सदा, ऐसा शब्द सुना है। तो रीत का मतलब क्या होता है, जहां पहले से कुछ नियम चले आ रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ का नियम क्या है, भारत देश का नियम है मेहमान नवाजी, प्रेम, करुणा, संवेदना, ये सब हमारे यहाँ का नियम है। तो यहाँ पर अगर आप रीत का देखेंगे, दर्शन के अकॉर्डिंग रीत देखेंगे, तो सबसे पहले इसको हमको जानना है कि ऋग्वेद से लिया गया शब्द है ये रीत। और रीत का मतलब क्या होता है, मानक प्राकृतिक नियमावली। ये प्रकृति द्वारा नियुक्त या फिर बनाया गया नियमावली है, जिसके द्वारा क्षण भंगुर परिवर्तनशील जगत संचालित होता है। आपको पता होगा ये पूरा जगत क्षण भंगुर है, पूरा भौतिक तत्व। आज इतना मनमोहक वर्ड आपको जो दिख रहा है, पूरी दुनिया दिख रही है, ये सब का नष्ट होना तय है। नष्ट केवल एक ही चीज नहीं होगा हमारे जीवन में, और वो है हमारे लिए मोक्ष। इसके बारे में हम जानते हैं। तो रीत में बोला गया है कि जो प्राकृतिक नियमावली है, जो पूरे जगत पे लागू होता है, उसी को बोला गया है ये रीत है, ये नियम है। इसको हम बोल सकते हैं शाश्वत व्यवस्थित गति व नियम। ठीक, जैसे कि हम देखते हैं संसार में दिन और रात का होता है, संसार में मौसम, अलग अलग ऋतुएं आती हैं, ऋतुओं का परिवर्तन होता है। ये सब क्या है, किस पर आधारित है, ये रीत पर आधारित है। आप देखते हैं जीवन के बाद मरण होता है, ये भी रीत ही है, जो आया है वो पक्का जाएगा। इसके अलावा आपको पता होगा प्रकाश के बाद अंधकार भी आएगा। तो ये जो समस्त क्रियाकलाप हैं, एक नियमावली जो बंधे हुए हैं, यही आपके लिए रीत है। तो कुछ एग्जाम्पल बताएंगे, इन नियमों को लिखेंगे और इस तरह से आपका आंसर परफेक्ट हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला है स्यादवाद को परिभाषित कीजिए। हमने पढ़ा है कि स्यादवाद जो है जैन धर्म का मुख्य दर्शन है। स्याद का मतलब ही होता है शायद, जिसमें संशय हो, उसको कह सकते हैं अपन स्यादवाद।
तो जैन धर्म कहता है कि संशय और शायद जो है दुनिया में हो सकता है प्रत्येक सत्य पर, क्योंकि प्रत्येक सत्य जो है अपने अपने वस्तु स्थिति के हिसाब से हो सकता है सही हो और गलत भी हो। जैसे कि मान लीजिए चोरी करना गलत बात है, ये एकदम सही बात है ये, लेकिन ये चोरी करना दो अलग अलग जगह पे अलग अलग हो सकता है। एक बच्चा अगर अपनी भूख को मिटाने के लिए चोरी करे, या उसकी माँ बीमार हो उसको बचाने के लिए चोरी करे, तो वहां पर अगर आप देखें वो अपने धर्म की रक्षा कर रहा है, वहां पे वो अपने माँ को बचाने के धर्म का रक्षा कर रहे हैं, तो यहां पर ये चोरी हो सकता है पाप ना हो। लेकिन एक व्यक्ति जिसका पेट भरा हुआ हो, वो एक छोटा सा चीज भी कहीं से उठा ले, वो यहाँ पर महापाप हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से सत्य का एक रूप है नहीं अनेक रूप है। तो सत्य की परिभाषा हर जगह पे अलग अलग दी गई है, यही है आपका स्यादवाद। इसमें क्या है, सत्य के अनेक स्वरूप के बारे में संशय स्वाभाविक है, और इसी को जब आप यथार्थ ज्ञान को जब आप पूर्णता से जान लेंगे तो ये क्या है आपका सत्य की ओर आप आगे पहुंच पाएंगे। स्यादवाद के 7 प्रकार हैं। सबसे पहला है स्याद, मतलब अस्तित्व है, मुझे दिख रहा है तो वो क्या है, स्याद है वो। स्याद नास्ति, अस्तित्व नहीं है, अब है ही नहीं मेरे को वहां पे, तो कहां से दिखेगा वो। तीसरा है स्याद अस्ति नास्ति, विद्यमान है और नहीं भी है, कंफर्म नहीं है कि नहीं है। ठीक। चौथा है स्याद अव्यक्तम, मतलब विवरण के योग्य नहीं, हम इसको बता ही नहीं पाएंगे है या नहीं है। स्याद अस्ति व अवक्तव्यम, विद्यमान है पर विवरण योग्य नहीं है तो लेकिन हम उसको बता नहीं पा रहे हैं। ठीक है, जैसे ईश्वर, हम उसको कहां बता पा रहे हैं। इसके बाद है आपका स्याद नास्ति अवक्तव्यम, विद्यमान नहीं है, कुछ कहा भी नहीं जा सकता, मतलब समझ से बाहर है ये। अगला है आपका स्याद अस्ति व नास्ति च अवक्तव्यम, अस्पष्टता के कारण निर्वचनीय है, हम बता नहीं पा रहे हैं उसको। तो इस तरह से जो है ये स्यादवाद के 7 लक्षण को आपको पढ़ना पड़ेगा, और इसका जो मेन बेसिक सार है यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए और आगे देखते हैं। अशुभ के प्रकार। हम जानते हैं कि हमारे जीवन में 2 बातों की परिकल्पना बार बार होती है, पहला है आपका शुभ, दूसरा है अशुभ। हम जैसा चाहते हैं वैसा अच्छा हो जाए तो वो शुभ है, लेकिन उसके विरुद्ध अगर अच्छा ना हो तो क्या है, वो आपका अशुभ है। तो यहाँ पर अशुभ का मतलब होता है सुख का अभाव, ना शुभ का अभाव, दुखपूर्ण शारीरिक व मानसिक स्थिति, शरीर भी दुखी और मन भी दुखी हो तो हम बोल सकते हैं वो अशुभ है। तो अगर आप सत्य के या फिर शुभ के लक्षण देखेंगे तो सत्य, सुख, सौंदर्य और पुण्य, ये अगर आपके जीवन में विद्यमान है तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपके जीवन में शुभ ही शुभ है। और इसका जस्ट उल्टा सत्य का असत्य हो गया, सुख का दुख हो गया, सौंदर्य का कुरूपता हो गया, और आपका पुण्य का पाप हो गया। तो समझ लीजिए अब आपके जीवन में अशुभ का आगमन हो गया है। अशुभ के बारे में बताया गया है कि अशुभ 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्राकृतिक कारणों से अशुभ होना, दूसरा होता है नैतिक कारणों से अशुभ होना। प्राकृतिक कारणों से कैसे होगा, जैसे मान लीजिए बरसात में खूब बाढ़ आ गया, घर ही बह गया, अशुभ हो गया। इसके अलावा जैसे मान लीजिए आप देख सकते हैं कि जैसे हाथियों का कभी आक्रमण हो गया, जंगली जानवरों को कभी अटैक हो गया, या फिर कभी मृदा का अपरदन हो गया। तो जो भी प्राकृतिक रूप से जो समस्याएं आती है, जिसके कारण अशुभ हो रहा है, जिसके कारण समस्या आ रहा है, दुखी हो रहे हैं आप, वो है आपका प्राकृतिक अशुभ। नैतिक में आप जानते हैं मानव के मन में ईर्ष्या होता है, द्वेष होता है, वासना होता है, चंचलता होता है, इसके कारण जो हमको दुख उठाना पड़ेगा वो नैतिक दुख है, और वो नैतिक अशुभ का कारण माना जाएगा। ठीक, तो इसको आप अगर लिख देते अलग अलग तो आपको नंबर अच्छा मिलता है यहाँ पे। और आगे बढ़ते हैं। अरस्तु के अनुसार कारणता के विभिन्न सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो अरस्तु के अनुसार जो है कारणता के 4 प्रकार बताए गए हैं। पहला आपको बताना था उपादान कारण, मतलब कार्य का निर्माण किससे हुआ है। जैसे मान लीजिए मैं एक घड़े की बात कर रहा हूं, तो कार्य का निर्माण किससे हुआ है, तो घड़े का निर्माण किससे हुआ है, तो मिट्टी से हुआ है। निमित्त कारण, मतलब कि यहां पर कार्य का निर्माण किसने किया है, तो घड़े को किसने बनाया है, तो घड़े को कुम्हार ने बनाया है, तो ये निमित्त कारण हो गया। घड़े का स्वरूप क्या है, तो स्वरूप कारण में मतलब उसका कार्य क्या है, तो घड़े का कार्य है इसमें जल को रखना और पानी को ठंडा करना। लक्ष्य कारण, आखिर इस कार्य का लक्ष्य क्या है, कार्य का लक्ष्य क्या है, जल को सुरक्षित रखना, जल को ठंडा रख पाना, ये है। तो इस तरह से हमने देखा कि अरस्तु के अनुसार कारणता के 4 प्रकार हैं। ठीक, तो वैसे ही पूरी सृष्टि का आधार भी ऐसे ही है।
सृष्टि को जिसने निर्माण किया है वो किससे किया है? तो आप देखते हैं प्रकृति के विभिन्न अवयवों से किया है, जिसमें सांख्य बोलता है 23 और 2 तत्वों से हुआ है। कार्य का निर्माण किसने किया है? तो वो आप देखते हैं प्रकृति के द्वारा हुआ है। कार्य क्या है? तो पूरे इतने बड़े विश्व का निर्माण है, इतनी सारी आत्माओं का निर्माण है। कार्य का लक्ष्य क्या है? तो आप लक्ष्य देख सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति ही लक्ष्य है। तो ये सब चीजें आपका अरस्तु के कारणता के सिद्धांत में आएगा। और इसके आगे देख लेते हैं हम। अगला है स्पिनोजा के अनुसार द्रव्य। किसी ने भी अगर कुछ नया बात बोला है बौद्धिकता के आधार पर, आपको कभी द्रव्य मिलेगा, कभी मूरण मिलेगा, कभी आत्मा मिलेगा, कभी परमात्मा मिलेगा, सबका मतलब वो ईश्वर तक ही पहुंचने का है। जैसे भी हम ईश्वर के बारे में जो महान उक्तियां कहते हैं वही उक्तियां इनके बारे में बोलेंगे। तो इनका कहना है कि द्रव्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही प्रकृति है। द्रव्य के बारे में बताया है कि द्रव्य स्वयंभू है, उसकी उत्पत्ति स्वयं से हुई है। द्रव्य यहाँ पे अद्वितीय है, वैसा और कोई नहीं है। द्रव्य जो है पूर्ण है, अपूर्ण नहीं है। वो द्रव्य किसी से बंधा हुआ नहीं है, किसी पर आश्रित नहीं है, वो स्वतंत्र है। द्रव्य जो है निर्गुण है, मतलब उसका कोई आकार नहीं है, वो निराकार है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये द्रव्य की व्याख्या किया है। तो द्रव्य की व्याख्या जैसे स्वयंभू है, मतलब स्वयं के द्वारा उत्पन्न हुआ है, इसको उत्पन्न करने वाला कोई नहीं है, ऐसे एक एक लाइन अपने को करके लिखना है। तो ये 8 नंबर का है, तो ठीक ठाक हमारे पास जगह है। तो सबसे पहले आप सामान्य स्वरूप में ये जो है यहाँ पे लक्षण इसको लिख देते, उसके बाद एक्सप्लेन करते तो ज्यादा अच्छा नंबर मिलता। और आगे बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन है, योग दर्शन के अनुसार समाधि की व्याख्या कीजिए। तो योग दर्शन आपने पढ़ा होगा, पतंजलि मुनि का योग दर्शन, जिसमें बोला गया है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। इसमें हम पढ़ते हैं कि अष्टांग योग की परिकल्पना है। अष्टांग योग में अगर आप देखते हैं तो 8 इसके प्रकार हैं। इसी में जो है अगर आप देखेंगे तो ध्यान और समाधि, समाधि से जस्ट पहले आपको एक शब्द मिलता है ध्यान। हमारा और आपका मन अभी बहुत चंचल है, मन कहीं लगाओ तो भटकता कहीं और है, लेकिन जहां लगाए वहीं पे रुक जाए तो वो ध्यान है। अब वो वहां पर इतना सिस्टमेटिक रुक जाए कि उसके अलावा उसको और कुछ दिखे ही नहीं, अपने आप को भी भूल जाए। जिस ध्येय को धारण कर रहे हैं, जिस ईश्वर के बारे में जानना चाह रहे हैं, केवल उसी के बारे में वो सोच पाए, वही क्या है? आपका समाधि है। ठीक, इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। तो योग दर्शन में समाधि का वर्णन है। समाधि क्या है? आपका ध्यान की पूर्ण अवस्था है, पूर्णतम अवस्था है। ठीक, इसमें यहां पर हम देखेंगे तो विकारी मन की पूरी चंचलता समाप्त हो जाएगी। हमारा विकारी मन जो है गाढ़ी निद्रा में चला जाएगा और इसमें केवल और केवल हमको ध्येय का आभास होगा। ठीक है, तो ये आपका इसका सार तत्व है। इसके अलावा हम देखते हैं इसके प्रकार, तो एक होता है संप्रज्ञात और दूसरा होता है असंप्रज्ञात। इसमें ध्येय को ज्ञान तो रहता है कि मैं कौन हूं, कहां पे हूं, संप्रज्ञात समाधि में। लेकिन असंप्रज्ञात समाधि में ध्येय को कुछ पता नहीं रहता, उसकी पूरी चेतना लुप्त हो जाती है। अब जो है वो केवल पूर्ण अवस्था में पहुंच चुका है, वो केवल जिसके बारे में सोच रहे हैं उसी के दर्शन कर पा रहे हैं वो। इसका साफ साफ मतलब है कि अब आत्मा का परमात्मा से मिलन हो चुका है। ठीक, उस दशा को हम क्या बोल सकते हैं? यहाँ पे उस दशा को हम बोल सकते हैं कि ये जो है समाधि की दशा है, ये समाधि की अवस्था है। ठीक है, चलिए और देखते हैं आगे। हाँ, इसमें एक चीज और है आपका कि जब आपको समाधि प्राप्ति होने वाली है तब आपको ये फील होगा कि अब आप अणिमा की अवस्था में हैं, मतलब आप जो है अणु से भी छोटे अपने आप को प्राप्त कर पाएंगे। लघिमा, बहुत आप अपने आप को हल्का महसूस कर पाएंगे। महिमा, अब आपको जो है जिस तत्व की ओर आप जा रहे हैं वो आपको भारी तत्व की ओर प्राप्ति मिलेगी। जो प्राप्त करना चाहते हैं वो आप प्राप्त कर चुके हैं। प्राकाम में इच्छा की आपकी सिद्धि होने वाली होती है। वशित्व, प्राणियों को वश में करने का आपके अंदर क्षमता आ जाएगा। इसित्व, भौतिक पदार्थों पर आपका पूरा पूरा अधिकार हो जाएगा अब इस समय। यथा कमा वशित्व, संकल्पों की पूरी सिद्धि प्रारंभ हो जाएगी। इस तरह ये जो है इसकी सिद्धियां हैं, समाधि की सिद्धियां हैं। और आगे बढ़ते हैं। जॉन डीवी के अनुसार व्यवहारवाद को समझाइए। जॉन डीवी भी एक प्रकार के बौद्धिवादी दार्शनिक है। इन्होंने जो है बच्चों पर उपकरणवाद के द्वारा व्यवहारवाद को समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, इसको देखेंगे हम लोग। इसके बाद अगला सवाल था, मैं सोचता हूं अतः मैं हूं, व्याख्या कीजिए। ये 15 नंबर का सवाल है। आई थिंक आई एम एक्सप्लेन। तो सबसे पहले हमको समझना है कि आखिर ये जो दर्शन है, इस दर्शन में किस बात को बोलने का प्रयास किया गया है। तो यहां पर जो है अगर आप देखेंगे, ये है डेकार्ट का संशयवाद। आपने सुना होगा, डेकार्ट जो है एक फ्रांसीसी
बुद्धिवादी दार्शनिक है। और ये पूर्णतः अगर आप देखेंगे तो गणित पर आधारित है ये। तो इनका कहना है कि जैसे गणित में नियम धर्म होते हैं, गणित में जो भी घटना होती है या जो भी अवस्था होती है उसमें संश्लेषण होता है, उसमें विश्लेषण होता है, उसके बाद हम किसी आधार पर पहुंच पाते हैं। सूत्र होते हैं, नियमावली होती है। वैसे इनका कहना है कि वैसे ही ज्ञान को भी होना चाहिए। ज्ञान ऐसा होना चाहिए जिसमें किसी भी प्रकार का संशय ना हो। ज्ञान जो है मानकता पर आधारित हो। ज्ञान कैसा होना चाहिए? असंदिग्ध होना चाहिए, किसी भी प्रकार का इसमें दोष नहीं होना चाहिए। ज्ञान जो है परिपूर्ण होना चाहिए। ऐसा ज्ञान कहाँ मिलेगा? तो जब भी वो खोजना चालू करते हैं ज्ञान के बारे में, हमेशा जो है क्यों, क्या और कैसे पर आके अटक जाते हैं। मतलब हर ज्ञान के वास्तविक स्थिति में वो संशय को प्राप्त अपने आप को करते हैं। आखिरी में उनके मन में एक सवाल आता है कि मैं जिस ज्ञान के बारे में भी चर्चा कर रहा हूं वो सब में संशय हो सकता है, लेकिन जो व्यक्ति इस बारे में सोच रहे हैं क्या उसके अस्तित्व पर भी संशय किया जा सकता है? इसका मतलब यह है जो ज्ञान के बारे में सोच रहे हैं, जो बोल रहे हैं सही है या गलत है, उस व्यक्ति के बारे में, उस आत्मा के बारे में तो हम बोल नहीं सकते। इसलिए उन्होंने कहा है मैं सोचता हूं इस सब चीज के बारे में, इसलिए मैं हूं। इस चीज को यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो आपको बताना पड़ेगा कि ज्ञान क्या होता है। ये जो है डेकार्ट, फ्रांसीसी है, बुद्धिवाद है, गणित पर आधारित है, और गणित की नियमावली क्या होती है ये बताना है। उसके बाद बताना है कि इतने सारे प्रैक्टिकल को, ज्ञान को खोजने के दौरान जो है उनका बात यहाँ तक पहुंचा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका 15 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें आपको जो है चित्रों का पूरा प्रयोग करना है, विशिष्ट शब्दावलियों का प्रयोग करना है कि ज्ञान की प्राप्ति के आधार क्या क्या हैं। इस तरह से जब हम सोच पाएंगे तो निश्चित रूप से जो है अच्छे नंबर हम ले पाएंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि दर्शन शास्त्र का विषय, उसका पेपर और उसकी रणनीति क्या होनी चाहिए। अगर आप इस रणनीति के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।